तो क्या नायडू और शिंदे को इस बात का पहले से एहसास था कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है? आखिर टीएमसी के 58 से 60 विधायकों को तोड़ने के बाद में अब 20 सांसदों को तोड़ने के बाद शाह का ये गेम उल्टा कैसे पड़ता दिखाई दे रहा है? आखिर बिरला ने इस पर क्या कहा, कैसे सहमति दी और कोर्ट में इसको लेकर कौन सा एक्शन होगा? लेकिन मोदी सरकार के लिए नायडू की क्या कोई वाकई चुनौती और अल्टीमेटम है? और ये सब कुछ बैकफायर कर रहा शाह के लिए? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि ये खबर बेहद बड़ी, बेहद महत्वपूर्ण और देश की राजनीति में उथल पुथल लाने वाली है। दोस्तों, दरअसल बंगाल में टीएमसी विधायकों के बगावत के बाद अब सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम करके ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस ने महज चंद दिनों में वो कुछ कर दिखाया जिसकी अब पता लग रहा है कि उन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि कैसे चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के बाद टीएमसी को नेस्तो नाबूद कैसे करना है। और इसकी मिसाल हमारे और आपके सामने है। अब टीएमसी के 20 सांसदों को जिस अंदाज में तोड़ा गया, तोड़ा ही नहीं गया, उनसे ओम बिरला को चिट्ठी लिखवा करके सूचना देते हुए लोकसभा में अलग बैठने की जगह देने के लिए कहा गया और उन्होंने मान भी लिया। खबरें ऐसी हैं, सिर्फ आधिकारिक ऐलान के तौर पर सामने आना खबर बाकी है। अब दोस्तों, ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक चल रही थी। ममता बनर्जी इस बगावत के वक्त में खुद इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली में थी। 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग बैठने की मांग कर डाली है। बिरला का क्या, वो तो बैठे हैं कि साहब आप मांग लाइए, हम यस कहते हैं। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में बहुत सारे राजनीतिक बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि अगर अब भी शिंदे और नायडू जैसे लोगों की आंखें ना खुले तो उनका हश्र तो नीतीश कुमार से भी बदतर राजनीतिक तौर पर होना है। और इसीलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आज के अपने पहले शो में आपको बताया था कि किस तौर पर नायडू को इस बात का एहसास है कि आने वाले दिनों में बीजेपी उनके साथ क्या करेगी, इसीलिए नायडू ने आंध्र प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दी। और ममता बनर्जी की पार्टी पर जो निगाह लगा करके बीजेपी बैठी हुई थी, इस बात की भनक पहले से नायडू को थी और सब कुछ वही होता जा रहा है। दोस्तों, जिन सांसदों को ऑपरेशन लोटस के जरिए टीएमसी से ममता से तोड़ा गया है, उनके पत्र में क्या है? उन्होंने लिखा है कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। ओम बिरला को जो पत्र लिखा, दोस्तों, जो सांसद नेता 1.5-2 दशकों से बीजेपी को पानी पी पी करके कोसते आ रहे थे, ये कहते थे कि ये बंगाल की धरती क्रांतिवीरों की धरती है, यहाँ अंग्रेजों के मुखबिरों के लिए जगह नहीं है, बीजेपी और संघ को देश के खिलाफ गद्दार बताते थे, वो आज अपने पत्र में कह रहे कि साहब वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। दोस्तों, हस्ताक्षर करने वालों में कौन कौन है, कुछ नाम जल्दी जल्दी से मैं आपके सामने रख देता हूं। अरूप चक्रवर्ती, पार्थ भामिक, शताब्दी राय, जगदीश वसोनिया, कोकिला घोष दस्तदीर, प्रसन्न बनेजा, कालीपदा सारन, श्यामला सरकार, जोन माल्या, वापा हल्दर, औसत मिल, शुभेंदु शेखर राय जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनके साथ में 20 लोग ऐसे हैं, 20 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। बागी गुट के नेता के तौर पर कोकली घोष दस्तीदार को मान्यता देने की मांग की गई है। दोस्तों, 7 जून की दोपहर 21 सांसदों ने, 20 नहीं बल्कि 21 सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग की और इस दौरान सुबह टीएमसी के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके सुखेंदु शेखर भी रहे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। 3 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। लोकसभा में टीएमसी के 28, राज्यसभा में 13 सांसद, यानी कि 28 + 13 ये तादाद, ये जो मजबूती थी इंडिया गठबंधन की एक वक्त में, भले ही इंडिया गठबंधन के साथ पहले ममता बनर्जी थोड़ी दूर दूर रहती रही हों, लेकिन अहम मौक़ों पर कई बार वो साथ आती रही हैं। अब जैसे अब उनके हाथ से सब कुछ छिन गया तो अब राहुल गांधी का दामन पकड़ करके साथ में बैठी हैं। सुखेंदु ने इस्तीफे के बाद मीडिया से जो कहा, दोस्तों, वो दर्शाता है कि इनका चरित्र राजनीतिक तौर पर क्या। वो क्या कहते हैं कि पार्टी के कई लोग ममता समेत
मनमाने ढंग से पार्टी चला रही थी, उस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी तक इतने वर्षों से मनमाने ढंग से पार्टी नहीं चला रही थी, लेकिन अब दोस्तों टीएमसी में ऑपरेशन लोटस द्वारा सांसदों की ये टूट ऐसे समय में जब ममता खुद दिल्ली में है। उधर टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20-21 सांसदों का जिस अंदाज में दिल्ली में मीटिंग हुई, जिस तरीके से उन्होंने ओम बिरला को चिट्ठी लिख करके अलग बैठने की मांग की है, यानी कि सब कुछ फिक्स है। तो फिर इन मुद्दों को लेकर के जो कोर्ट जाने की बात थी ममता बनर्जी की, क्या कोर्ट इन मामलों को लेकर के सीधे सीधे कोई फैसला देगा? दोस्त पहले से ही जो भारतीय कानून है 1951-52 का, उस एक्ट में यह है कि 2/3 सांसद या विधायक अगर पार्टी से अलग हो जाते हैं तो फिर वो पार्टी का अलग धड़ा कंसिडर किए जाएंगे, उनकी सदस्यता रहेगी। अब ऐसे में दोस्तों जिस किस्म की स्थितियां सामने आई हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बीच में जो ट्विस्ट शिंदे और नायडू की तरफ से है, यानी कि उनका अलर्ट होना तो एक अलग बात है, आगे की रणनीति तैयार करके खुद को और खुद की पार्टी को बचाए रखना अब उनके लिए चिंता की बात होगी। तो फिर या तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में दो हाथ करें, जिसकी शुरुआत नायडू ने खुद की थी कि राज्यसभा की 4 सीटों में से एक भी नहीं दी, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी के पास वो सब कुछ है जिसके जरिए वो पार्टी तोड़ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में नायडू तो एक वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं, आप गूगल कीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे। आतंकवादी जैसे शब्दों से एक तरीके से मिला चुके हैं वो। और मोदी और शाह के बारे में ये प्रचलित है कि जिस किसी ने उनसे पंगा लिया, आप उठाकर देख लीजिए 3 दशकों के उनके राजनीतिक करियर को या उससे ज़्यादा के राजनीतिक करियर को, जिन लोगों ने टकराव वाली स्थिति उनसे उत्पन्न की है, वो साल 2 साल 4 साल उसके बाद वो दिखे नहीं है उस हैसियत में। अब दोस्तों जिस अंदाज में टीएमसी के नेता जिस तरीके से बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरीके से अचानक उनकी भाषा बदली है, 2 दशक से भाजपा को पानी पी पी कर कोसने वाले सुखेंदु शेखर अचानक टीएमसी से इस्तीफा देकर भाजपा और मोदी शाह की तारीफों में कसीदे पढ़ने लगे। वो कहते हैं कि बीजेपी और मोदी शाह के नेतृत्व में शुभेंदु अपने घोषणा पत्र के अनुसार राज्य के विकास के लिए कदम उठा रहे। उसने पुनर्निर्माण के लिए पहल शुरू कर दी है। नई सरकार से मांग है कि पिछले 5 सालों में बंगाल के हर अस्पताल में हुई खरीदारी की जांच करें, फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए। हमारे देश में बलात्कार और हत्या की घटनाएं अक्सर होती हैं। उस समय नेताओं और प्रशासकों ने इस बारे में कोई विचार विमर्श या चर्चा नहीं की, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें वहां भेजा उन्हें अब नीचे गिरा दिया गया। अब जांच हर एक नेता का होना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? जो टीएमसी गुट का बागी धड़ा है, वो कह रहा है कि साहब जांच कराई जाए, क्योंकि खुद वो बीजेपी में आ रहे हैं। इसी बीच दोस्तों आपको एक और अपडेट दे दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने टीएमसी के नेता जहांगीर खान को भी गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर के पास से हुई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा पुलिस स्टेशन में जहांगीर खान के खिलाफ 7 एफआईआर की गई। नेपाल भागने कहा, ऐसा जा रहा है कि नेपाल भागने की फिराक में थे। अब बंगाल पुलिस की तरफ से उनके लिए गिरफ्तारी की जो कोशिश हो रही थी वो कामयाब हो गई। दोस्तों जिस तरीके से सुखेंदु शेखर ने इस्तीफा दिया, वो दर्शाता है कि बीजेपी ने पूरी टीएमसी पर कब्जा कर लिया है। सुखेंदु शेखर राय टीएमसी के सबसे पुराने राज्यसभा सांसदों में से एक थे। इस्तीफा देते वक्त जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चुनाव में लोगों ने बीजेपी को भारी जन समर्थन दिया, इससे 15 साल के टीएमसी के अराजक शासन का अंत हुआ। मतलब अभी तक उसी अराजक शासन का हिस्सा थे, मगर भाषा कैसे बदल जाती है बैनर बदलने के साथ में, ये इनसे कोई सीखे। अब टीएमसी दल में बगावत दोस्तों ये उस समय हुई थी जब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दोनों इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए और उसके खिलाफ बीजेपी के खिलाफ जो उनके यहाँ बगावत चल रही थी उनकी पार्टी में, उसके लिए एकजुटता दिखा रहे थे, दिल्ली में थे। टीएमसी सांसदों में संभावित बगावत को रोकने के लिए पहले अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद में 6 जून को ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची थी। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों बंगाल की राजनीति की जिसने भारतीय जनता पार्टी की मजबूत से मजबूत सहयोगी पार्टी और बैसाखी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया। और इसीलिए खबरें आ रही हैं नायडू और शिंदे के खेमे से कि दोनों जगहों से अब एक सुगबुगाहट ऐसी है जिसे बीजेपी और शाह के लिए अल्टीमेटम के तौर पर देखा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।